वेलकम बैक एवरीवन। पहले हमने इस चैप्टर का सिंपल एवरेज मेथड कर लिया है, तो उसकी सिंपल कैसे एवरेज निकालना है और कैसे उसकी पास्ट एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना है वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट मेथड एवरेज का सेकंड इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसकी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन क्या है, कि कैसे हमें इसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपके पास, प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स असाइंड। हर साल का जो प्रॉफिट है उसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, जो भी आपको वेट्स असाइन है उनसे। ठीक है, फॉर दैट ईयर, उस साल का जितना भी वेट आपको दिया हुआ है उससे आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई। देन टोटल द वेटेड प्रॉफिट। अब हर साल का जो प्रॉफिट आया है वेट्स को मल्टीप्लाई करके उस सब का आप क्या कर लोगे, टोटल कर दोगे। डिवाइड, और उसका भी टोटल करना है, और ऑल्सो ऑफ द वेट्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने सिंपल एवरेज मेथड में क्या किया था, आप किससे डिवाइड करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर से। बट इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, आप वेटेड प्रॉफिट, सॉरी वेट से आप डिवाइड करोगे। ठीक है जी, वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड करोगे। देखिए, डिवाइड द टोटल वेटेड प्रॉफिट विद द टोटल ऑफ वेट्स। अब ये देखिए फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, तो गुडविल कैसे आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जितना आपका आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो इसके रिलेटेड हम अब एक इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड किया है वैसे ही ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18 एंड 19। 2015 का 40,000, देन 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। ठीक है जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। चलो ये भी आ गया हमारे पास। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साथ में वेट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आएगा तो दैट मीन्स आपको हमेशा वेट्स जो हैं वो दिए होंगे क्वेश्चन में। टू द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये 2015, 16, 17, 18, 19 के वेट्स आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो पहले आपने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है जहाँ पर आपके आ जाएंगे ईयर्स और आपके आ जाएंगे प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ईयर्स एंड प्रॉफिट्स, ये हमने लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका वेट का। तो आपको वेट कितने दिए हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 2015, 16, 17, 18। तो इसी तरह आप यहाँ पर वेट्स लिख दोगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये देखिए डी, ये ए कॉलम हो गया, बी कॉलम हो गया, सी और डी। डी कॉलम का आंसर कैसे आएगा, बी मल्टीप्लाई बाय सी करके। ठीक है जी, दैट मीन्स 40,000 इंटू 1 क्या हो गया आपका, 40,000, 48,000 इंटू 2, 96,000, 60,000 इंटू 3, 1 lakh, 80,000, 50,000 into 4, 2 lakh and 36,000 into 5, 1 lakh 80,000। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल आ गया आपका 6,96,000। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, वेट्स का भी टोटल करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आपका आ गया टोटल 15। ठीक है, अब आपके पास वेटेड प्रॉफिट भी आ गया, आपके पास टोटल ऑफ वेट्स भी आ गया। तो दैट मीन्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट ओवर टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है आपके पास, 6,96,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स कितना है आपके पास, 15। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, ₹46,400। ये आपके आ गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने दिए थे, यहाँ पे 3 दिए थे। ठीक है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 46,400 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 3। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया गुडविल का ₹1,39,200। तो ये हमारी आ गई गुडविल।
ठीक है जी। जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आएगा तो आपको वेट्स गिवन होंगे, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि ईयर कौन से है। अगर मान लो यहाँ पर 2015, 16, 17, 18, 19 ही लिखा होता लेकिन वेट्स दिए होते हैं 5, 4, 3, 2, 1, तो दैट मीन्स फर्स्ट वेट क्या आना था, 5 आना था। ठीक है, तो इसका भी सीक्वेंस देखना है, आपने ध्यान में रखना है, और इसका सीक्वेंस भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर। तो आपने क्या करना है, ईयर्स लिखने हैं, जो भी आपको प्रॉफिट्स गिवन है वो वेट्स, और प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनका टोटल, और वेट्स का टोटल, नंबर ऑफ ईयर्स का टोटल नहीं लेना है इसमें कौन सा टोटल लेना है, वेट्स का टोटल लेना है, और उन दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आ जाएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। ठीक है जी।